बाजड़ के गाने राजे बाजड़ के गाने पगड़े वाले मेरे नाम हो मेरे बाबा मन के राता मेरे बाबा के बाबी मेरे बाबा होगी बागड़ की रानी की मुकरे नाते की कथा आज होगी मनी मात नवकाल का जीवा फुट जा बागड़ की रानी की मनाया नगर से सोचा बागड़ का मन सोचा चल लग गया बागड़ रानी
पे मेरे माता मेरी माता दुर्गा दरबार की जय जयकारा बोलो सच्चे दरबार की जय जयकारा बोलो सच्चे दरबार की जय। और कैसे ब्याह की चिट्ठी लेकर तक्षिणाग कौरव देश दुप्पा नगर से आए। इस समय के बाद कौरव देश दुप्पा नगर से पीर के नाते से जवाब आ जाता है। नाते से जवाब आया और चिट्ठी लेकर उर्जन सुरजन पीर के पास कचहरी के बीच में आ गए। कि तो कहा था कि मैंने 54 साल की बाजी के बीच में हमने नाता जीत्या, पर तेरे नाते से आ गया जवाब। कि तेरे नाते से जवाब आ जा गुगराने। पीर ने चिट्ठी पढ़ी, चिट्ठी पढ़कर चेहरा उदास हो गया और पागल वाला पीर चल का अपनी माई बाछड़ी के पास आया। माई बाछड़ी के पास आया, माता बाछड़ को राम राम बोली, शीश नवाया। माता बाछड़ बोली, रे बेटा गुग्गे राणे लालड़ी बरगा रंग था, क्या फिर की चेहरे पे जरदाई? क्या आपको किसी ने मारा बोलिया या किसी ने गाल सुनाई? कि माता ना तो किसी ने मारा बोले मेरे को, ना किसी ने गाल सुनाई। कि कौन देश दुप्पा नगर से मेरे नाते से आएगा जवाब। मुकरे नाते की चिट्ठी आएगी माता।
बेटा बहुत अच्छे होगा कि तेरे नाते से जवाब है गया। वो जादू खोरा देश मुल्क डगोरा, जादू मारा मक्खी बना दे, जादू मारा मीठा बना दे, और मक्खी बना का कोड़े गले चिपके दे। बहुत अच्छा होगा तेरे नाते से जवाब है बेटा। बागड़ वाला पीर बोलिया कि माता नाता करवाना तो कोरू देश में करवाना, वरना नाता नहीं करवाना। रानी बहन भी होगी तो मैं छोड़ दूंगा, मांग कैसे छोड़ू मैं। ये माता मैंने तो चौपड़ साल की बाजी में नाता जीत्या, सिरधर की बाजी में। जो देखिए भाई, सिरिल का मामा था सलाजीत, वो चौपड़ साल में बहुत ही गाड़ी था। अरे किसी को रह देता चौपड़ साल की बाजी में, पर लेकिन बागड़ वाले पीर के साथ जिस टाइम चौपड़ साल की बाजी भी खेल लिया, इस बागड़ के पीर बाबा जी ने सलाजीत राणे को भी चौपड़ साल बाजी में रह दिया। जिस टाइम रहा था तो सलाजीत राणा जी ने क्या कहा था कि मेरे शीश को नितारना, मेरे पास एक कल्ली भाणजी आ और मैं उसका नाता दे दूंगा। तिलक पीर का निकाल दिया था, पीर ने वही बात मंजूर कर ली थी। और सलाजीत ने जाकर कौरू देश में बोल दिया कि मैंने सिरधर की बाजी में नाता बागड़ देश में कर दिया गुग्गे राणे का। और कौरू देश से मुकरे नाते की चिट्ठी आएगी कि जितना भी जोर लगा, जो भी तेरे पास हुआ गुग्गे राणे वो कर ले, पर लेकिन बागड़ देश में नाता नहीं करने के। बागड़ वाला पीर बोला कि माता नाता करवाना तो कौरू देश में करवाना, वरना नाता नहीं करवाना। बेटा कहना मान, वो जादू खोरा देश मुल्क डगोरा, जादू मारा मक्खी बना दे, जादू मारा मींढा बना दे, मक्खी बनेगा कोड़े गले चिपके दे। पीर बोले कि माता जो मर्जी हो जो, चाहे मेरी जान भी चली जा, पर नाता करवाना कौरू देश में करवाना। कि माता चिट्ठी होंगी तो मैं बांच दिंदा, तकदीर किस तरह बांचू। रानी ब्याही भी होंगी तो मैं छोड़ दिंदा, मांग किस तरह छोड़ू। सुन माता, ताल होंगा तो मैं टप दिंदा, समुद्र कैसे टपू। बेटा कहना नहीं मानना कि नहीं माता, फिर ऐसा काम कर, तेरी बिगड़ी तेरा गुरु संभाल सका, वरना कोई नहीं संभाल सका। देखिए गुरु के बगैर कुछ नहीं। ज्ञानी भाई अगर हम कहा ना राम बाबे से प्रो जा, ऐसा कुछ नहीं। गुरु सो गुरु वाले, जिसने चाहे वो छोटा गुण दिया चाहे बड़ा गुण दिया, इन्हों के आशीर्वाद से चलना सीखे, बैठना सीखे। गुरु के बगैर कुछ नहीं। नाम गुरुओं का है। माता बाछड़ बोली कि बेटा तेरी बिगड़ी तेरा नाता तेरा गुरु संभाल सकता है, वरना कोई नहीं संभाल सकता। जा गोरखनाथ के टीले में बग जा, जय का गुरु को आदेश मना, आए गुरु के पास अपना दुख डालो, वही तेरी बिगड़ी को संभाल सकता है। बागड़ वाला पीर, और देखिए भाई सस्ते वस्त्र एक नीले घोड़े का सवार हो गया, आया गुरु के टीले में गुरु गद्दी को शीश नवावा। देखिए गुरु की गद्दी को शीश नवाया पीर बाबा जी ने, और बाबे गोरखनाथ को आदेश मनाया। बाबा गोरखनाथ बोला, रे बेटा आप छत्री राजपूत हैं, राज कर दे आप सादा के डेरे में क्यों आए? ऐसी क्या बात होगी कि गुरु जी मेरे नाते से आएगा जवाब, कौरू देश दीपा नगर से मुकरे नाते की चिट्ठी आएगी, मेरे नाते को मना दे कि बेटा बहुत अच्छा हो गया, आपके नाते से आएगा जवाब। तो जादू खोरा देश मुल्क डगोरा, जादू मारा मींढा बना दे, जादू मारा मक्खी बना दे, और मक्खी बनाकर कोड़े के लो चिपका दे। बहुत ही अच्छे हो गया बेटा।
कि बाबा जी रानी ब्याही भी होती तो मैं छोड़ देंदा, कि मैं मांग कैसे छोड़ू। कि बाबा जी चिट्ठी होती तो मैं बाँच देंदा, तकदीर कैसे बाँचू। और ताल होते तो मैं टप जांदा, बड़े समुद्र कैसे टपू। बेटा कहना नहीं मानता कि नहीं बाबा जी नाता करवाना तो पूरे देश में करवाना, वरना नाता नहीं करवाना। कि बेटा तंबू में बैठ जा। सुनहरी तंबू में बागड़ का पीर बैठाया, और वक्त पड़े में कौन याद करा। देखिए वक्त पड़े में कौन याद करा, बाबे गोरखनाथ ने। वो शिवा का चेला 4 वेद पढ़े हुआ तखी नाग याद करा। आइए रे गजबे नाग, और तखी नाग प्रगट हो जा टिल्ले के बीच में। एक बार में देखिए तखी नाग प्रगट हो गया। ऐसा गुरु को आदेश मनाया कि बाबा जी कैसे याद करें मेरे को। बेटा तखी नाग आज अपने दुश्मन के ऊपर शान मार दे, अपने दुश्मन का काम कर दे। कि गुरु जी दुश्मन का काम करेगा ना, दुश्मन का तो काम होंदा होंदा बिगाड़ देगा। और बागड़ वाला पीर तंबू में सुन रहा, एक लहर चढ़ रही एक उतर रही है। पीर क्या सोच रहा, ये नाग मेरे को मिला गुरु के सामने, अगर कल्ले में मिल देता इसके टुकड़े कर देता। वो तखी नाग दूसरा बचना बागड़ वाले पीर का नाता मना दे, कि नहीं मनांदा गुरु जी। वो तखी नाग तीसरा बचना मना दे नाता पीर का। देखिए सुनिए भाई, जिस टाइम बाबे गोरखनाथ ने क्या कि बेटा तीसरा बचना तखी नाग नाता मना दे पीर का। कि गुरु जी चाहे जो मर्जी कर ले पर नाता नहीं मिलाने का पीर का। पीर ने लहर चढ़ी, तंबू से बाहर रह गया। तलवार ठेका, तलवार ठेका, पीर बाहर आया और ललकारा दिया पीर ने। मनाने का नहीं नाता, कि मनाने का नहीं नाता। गुरु जी मैं मनाऊंगा नाता, कि मनावा जरूर मनाऊंगा। बाबा गोरखनाथ बोलिया तखी नाग बात सुन, रस्ते के बीच में 7 समुद्र खारे हैं, और कभी चौमा भर का स्नान करने लग जा। हम तो सोचेंगे नाता मनाने जा रहा कि वहीं खरका रह जाएगा। कि ठीक है गुरु जी। और मन में क्या सोच रहे कि गुरु जी ये कहां थे कि खारे समुद्र है, रस्ते के बीच में 7 समुद्र खारे हैं, कि इनका भेद लेकर चलो कि गुरु जी सच्ची कहां थे या झूठ कहां थे। तखी नाग ने जो भर पूछड़ी पानी में डूबी, जितनी पूछ पानी में भी डूबी उतनी ही खरका रहेगी। जल्दी बल्दी करके नाग बाहर में आ गया। अरे गुरु का नाम लिया, हे बाबे गोरखनाथ अगर मैं चौने भर का स्नान भी कर लेता, आप तो ये सोच दे कि नाता मनाने के लिए जा रहा, पर लेकिन मेरा तो त्रोजा फ्रोजा ब्याह मुकलावा सब यही हो लिया था। तखी नाग जल्दी बल्दी करके समुद्र से बाहर आ गया और रूप बदला। कैसा रूप बनाया? ब्राह्मण का। ब्राह्मण का रूप बनाया, मथे में तिलक लगाया, ठोकरदार धोती, मल्लाह के दोहराया। मल्लाह किसको बोलते हैं भाई? किश्ती वाले को। किश्ती वाले के पास चलता है, और बेड़े के किराया दे दे और बेड़े के बीच में बैठ जा। तो बेटा दादे के पास किराया तो है नहीं, राम ने ये दादे राम करना तो उड़ी डह बैठा रहा। अच्छा और बेटा मेरे पास ये गडवी डोरी है, इसको लेकर पार लगा दो।
मल्लाह क्या सोच रहे हैं, 32 सवारियों का दाम दादा कल्ला ही दे रहा। गड़वी डोरी ले ली और बेड़े के बीच में बैठा लिया। अब देखिए भाई, बेड़ा के अंदर हो गया। जिस टाइम समुद्र के बीच में बेड़ा भी पहुंचा और बाबुल के पीर को याद कराया, हे बाबा के पीर, ऐवी तो हुई और नाको बनान यहां तो फिर गाड़ी जाऊंगा इस समुद्र के बीच में पता लगा दे। चलते चलते बेड़े लोग दे, फिर तो गाड़ी नाका बनाने के लिए चला जाऊंगा, वरना यहीं पे वापस हो जाऊंगा। देखिए बाबुल वाले पीर को याद करया और ख्वाजा पीर को याद कर रहा। चलता चलता बेड़ा रोक गया। ख्वाजा पीर को कैसे याद कर रहा, देखिए। चलता चलता बेड़ा समुद्र में रुक गया। सभी सवारियां डर गई और जो मल्लाह थे वो क्या करे, पंडित जी अपने पत्रे के बीच में देखो घास की ओपरी में हमारा बेटा आ गया। तखी नाग ने पतरा खोला, पतरे के बीच में क्या बोलिया, ओ भाई क्या ख्वाजा का क्या देख रहा कि महाराज दरिया दे। ख्वाजा वो कह रहा कि दबोऊंगा छोड़ता नहीं, वो दादे दोबारा दरिया दे देंगे, दोबारा कड़ाहा धर का जग कर देंगे और हमारा बेड़ा चलता हो जाएगा। ख्वाजा पीर के नाम का इबादत करवा दिया। ओ भाई एक ओपरी मोर बेड़ा थारा क्या की दादे के बागड़ वाले पीर के, वो क्या मांगा अपना कि अपना रात जगा। ओ दादे मानो रात जगेगा तो नहीं पता, पर 3 दिन कड़ाहा धर का जग दे देंगे, बागड़ वाले पीर के नाम पर हमारा बेड़ा चलता हो जाए। बागड़ वाले पीर के नाम का इबादत रह लिया। अब बेड़ा चलता रहेगा, सभी सवारियां पर्दे पार होगी, सभी सवारियां अपने घर को जा रही हैं। वो तखी नाग कल्ला ही अलग चल रहा। झाड़ झुंडा मनु जो गौ के बाल्दी थे डंगर चलाने वाले, एक उन्हें का घोड़ा चढ़कावा और दादे राम राम बोला और बाल्दिया ने दादा समझ का पंडित समझ कर राम राम बोली। ओ दादे कहां से आया और कहां आपको जाना है। बेटा बड़ी खांसी से आया और कौरू देश दुप्पा नगर भी मेरे को जाना। बेटा किस राजा का राज है यहां पर, के दादे राजा संजपाल का राज है। बेटा कितने लड़के हैं उसके पास, के दादे लड़का तो कोई नहीं, पर 7 लड़के के बराबर एक ही लड़की है। बेटा क्या नाम है उसका, के सोना सीरियल, कि उसकी शादी कर दी नहीं दादी। अगर ब्याह भी होता बैंड बाजा बजदा और शराबी गलियां बन लिट दे, शहर में पता लगता, कहीं मांग दी रिश्ता कर दिया कि नहीं दादी। अच्छा बेटा मेरे को ये बताओ कौन सा रास्ता जा रहा है शहर को। दादे ये सीधा रास्ता शहर को जा रहा। बाल्दियों के पास से भेतले का और देखिए शहर के दोहरा आएगा और कागे का रूप बनेगा, शहर में उड़ता फिर रहा। जहां पर सोना सीरियल अपने रणवास के साथ महल में बैठी, ओ तखी नाग कागे का रूप बनाकर संभल बुर्ज के ऊपर आएगा। का वाली कैसे बोली मारे रे भाई, कैसे सोना दुनिया में जागरा मेरे भाई, बड़ा
देखिए भाई, इस दुनियादारी के बीच में, कलयुग के बीच में कौन जाग रहा और कौन खड़ा सो रहा। पापेल इस दुनिया में जागना मेरे भाइयों, पढ़ाता देखिए, जो गलत चल रहा, गलत कर रहा, किसी के साथ धोखाधड़ी, किसी के साथ बेईमानी कर रहा, उसको अच्छा कहा जाओ, और जो अच्छा कर रहा, धर्म का काम कर रहा, उसको बुरा माना जाता है आज के टाइम में। कौन इस दुनिया में जागना मेरे आदमी को सच्चा भी डरा मेरे भाई, हाथा काका डरा बोले कमान से मेरे आगे के भाई एक बोल है पैड़ी के बीच में, समझने लायक बोल है, एक एक बोल अनमोल बाबा जी के दरबार। जैसे कि बात बूझने की यानी कहानी अर्थ लगाना क्या मतलब है, जैसे कि बुजुर्ग बात पाते थे, कहानी पाते थे, उसका अर्थ निकाला। दोहा है, दो भैया दो भी से पवे के देखिए, दो भैया दो शेर में जवान। अर्थ लगाना बहुत ही समझने लायक बोल है, बुजुर्गों के बोल नीचे दो शेर में भाइयों पवित्र चक्र में सजा सजा जिस पर सोवाते दो भी जने मेरे भाइयों, भाई तेरा उनका समझने वाले सुनते समझ भी जाओगे भाइयों, समझ भी जाओगे महफिल के देखिए, जिसके ऊपर दो जने सोवा थे बाई थे उनका कान, समझने वाले सुनते समझ जाएंगे, जो ना समझा थे वो बेसमझ है। जिसे पर सोवाते दो भी जने ना भाइयों, भाई तेरा उनका समझने वाले सुनते समझ भी जहांगे वीरो, समझ जहांगे मैं फुल
इस बेले जुग की हो बात नहीं मेरे वीरो होती बिरदार अरे मेरे बाबा सजगी सवारी तेरी मेरे बाबा तेरा काली माई चल जाए से चल दिन में और ये पिल्ले वाली काली माई जेल में चल के बाबा काले का चला जेल में कर दी चढ़ैया कर दी चढ़ैया अरे नाथ सिंह वाले कर गया काली माई मनी बाजा कर तुम्हारी में चलाए थे काली माए महफल में गिरा मार दे और नाथ सिंह दीवाने घोड़े का सवारे साथ में चलना चलना जहां पर सोना सीरियल का रणवास बैठा संबल बुर्ज के ऊपर रहेगा का बड़ी बोली लगाई और सोना सीरियल नजर मारी। बहनों छोड़ो का ख्याल ये नजर मारो देखी काला कैसा मोटा काला जाओ रोटी मुर्गी लाओ आज खाने को जूंदा जाता मैं करके दिखाऊंगी।
सोना सीरियल ने महान करे अपने जादू के ऊपर, महान ना करना चाहिए किसी भी कला के ऊपर, महान बड़ा बड़ा कर टूट जाता है भाई। आज जिस टाइम रोटी की बुरकी कागे के पास में हिलकर मारी, अरे तखी नाग कागा बना हुआ रोटी के बुरकी को ठेका नचकार का नीचा कर दिया। क्या कहा कि जय बागड़ के पीर आपको और चढ़ दे खिड़ा मेरे को रिजक मिला। और नीचा लड़कियां हंस पड़ी, ए सोना सीरियल तेरे जादू में कोई दम नहीं। कागे ने रोटी की बुरकी ठाई और नीचे रख दी। मान ना करना चाहिए किसी भी चीज का। हंसत मोलन बोली कि जाओ सवा मुट्ठी उड़दा के लाओ, आज सारे को जिंदा जादू करके दिखाओ। जिस टाइम सवा मुट्ठी उड़दा की बिलियानी और जादू मलेगा कागे के पास में हल्का मारी और जंदे जंदे उड़ गए। कागे के ऊपर बेला छोड़ के कागा फड़ 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 करता। हंसत मोलन करीब कही कागे ने यहां से चले जा, ये हुआ जादू असली। हंसत मोलन ने भी मान कर लिया अपने जादू के ऊपर। तखी नाग को कागा बने तो बहुत देर में संभाला आया। बागड़ के पीर को याद कर, हे बागड़ के पीर अभी तो ही होगा भी तो ही, आप तो ये सोच रहे कि नाता मनाने के लिए जा रहा, और लेकिन इन्होंने तो मेरे लिखिया बंडे पे दिए। मेरी जान को बचा। बागड़ वाले पीर ने आवाज दी, वो तखी नाग तो वो नाग आ मार का फनकारा जंगला में आग लगे थे। मैं बोलना क्या तेरे गाड़ी फनकारे मारना भूल गया, लगा दे आग, ये भूल गया था। तखी नाग ने फनकारा मारा, बेला में आग लगे थी और उठ गया और जाका कुएं की मन के ऊपर बैठ गया। सोना सीरियल की मां क्या करी विजय थे कि बेटी 9 लखे बाग में तेरे को झूठ या तो तेरी पींग टूट जाएगी या फिर तेरे को खा लेगा बिसीर नाग 9 लखे बाग में। के बेटी बेड़ा बटवा दू, थाम गटवा दू, पटवे में बलवा दू और रंग महल में ही झूठे लिए। नहीं माता जाना तो 9 लखे बाग में जाना, वरना झूठना तेरे बेड़ा। बागड़ी राने हरे रामे तेरे वाते राम राम हो मेरे बाबा आहले मनी नाजरा काल का जीते चलना रहेगा मेरे राजा नार से भवाने करदार है
आज हो मेरे बाबा आहर काल गुणा सुहालाल जोड़ा नार सिंह देवाने बाबे नार सिंह दीवाने दिलदार मारो आहल मैया मसालिया माता सिंह राजे अरे यार मोर चलो नारी सिंह मेरे बाबा आहल लहर लहर कर दे जलमल जाग के बज गए दारान फिर कुमार सिंह नार सिंह दीवाने लटकाए सजा तेरा सजगी सवारे बारा बारा कौशिकी बाबे नार सिंह दीवाने लटकाए सजा तेरा आहले आजा नार सिंह आगे होता तिलमल बाबे राजा बनाया तेरा हर सिर वाले गोदी चे बिठा हर सिर वाले गोदी चे बिठा राजा बनाया सोना बनाया चंडी रूप पार जवा लख साल मारिया जिला सदा लेके आवे होना बेड़ा तारिया जिला सदा लेके आवे होना बेड़ा तारिया चंडी रूप पार जवा लख साल मारिया जिला सदा लेके आवे होना बेड़ा तारिया जिला सदा लेके आवे होना बेड़ा तारिया सैन सादा तोड़े आए सैन सादा तोड़े आए अकार से रवाने राधा बढ़ाया तेरा राधा बढ़ाया राधा बढ़ाया तेरा अरे श्री हमारे बनाते राधा बढ़ाया तेरा राधा बढ़ाया तेरा लाया कटे हुए तेरा फांसी से मलाया है कटे हुए तेरा फांसी से मलाया है तेरा लाया है कटे हुए तेरा फांसी से मलाया है कटे हुए तेरा फांसी
मलाया शहर सादा तोड़ आए शहर सादा तोड़ आए अवतार से हमारे मोटी से मांगे घर से हमारे लादा बनाया लादा बनाया लादा बनाया अरे फिर हमारी मोटी से मांगे घर से हमारे लादा बनाया सोने फुल्ला बनाया लादा बनाया अरे फिर हमारी मोटी से मांगे लादा बनाया सोने फुल्ला बनाया तेरे लाया सादा तोड़ी आए सहन सादा तोड़ी आए अकार से रवाने आप किसके बचाए लाला बनाया तेरा आप लाला बनाया सोने खुला बनाया लाला बनाया तेरा आप से रवाने मोती के बुलाते लादा बनाया सोने लादा बनाया उस सच्चे दरबार की जय। और 10 का सोना सीरियल को और पंडित का रूप बनाएगा कुएं की मण के ऊपर बैठ गया। राजा संजपाल ने बहुत गारडू बुलाए कि मेरी लड़की को ठीक कर दो, पर लेकिन किसी के पास भी सोना सीरियल ठीक नहीं हुई। राजा संजपाल बोले अपने नौकरा को जाओ कुएं पे जाओ पानी भर कर ले आओ, इसके लास्ट स्नान करावांगे और दाग देने की करो तैयारी। लड़कियां पानी भरने वास्ते कुएं पे आई और तखी नाग ब्राह्मण बने बा कुएं के ऊपर बैठा। लड़कियां क्या करी ओ दादे पासे में हो जा मारे को पानी भरना। क्या बात बेटी कि मारे राजा की लड़की काल वंश कर गई सोना सीरियल, उसका एक बेगुरा सांप लड़ गया। बेगुरा नहीं बोल रहा, क्या आप तो सुन रहे हो? और दादे तन्नू की तत्ती लगी कि मैं भी गारडू हूं, मैं भी 4 मंत्र जानू पर जानू पक्के। आह दादे तो भी गारडू हुआ कि मैं गारडू ऐसा जो 12 साल का काटा भी हो मैं उसको भी ठीक कर दूं। काटा वो तो आपको था, सारा खेल तखी नाग ने अपने आप कराया था कि दादे हमारे साथ में चल। तखी नाग करे ऐसा चबोड़ा मैं गारडू नहीं है। मुंड तो राजा लेने वास्ता स्पेशल आवा और मेरी मिन्नता करा फिर जाऊं मैं, यूं नहीं जाने का। लड़के ने एका महल में खबर दे दी कि हमारे शहर में ऐसा गारडू रह गया जो 12 साल का काटा भी हो उसको भी ठीक कर दे। राजा संजपाल चल का कुएं पे आया और तखी नाग ब्राह्मण बने में कुएं पे बैठा। राजा संजपाल ने हाथ जोड़कर राम राम बोली कि दादे चल मेरे साथ और मेरी बेटी को ठीक कर दे। रंग महल में ले आना बुलाएगा। तखी नाग 2 दाने पीछे न मेरे 2 गाड़ी। अरे
ये तो ऊपरी का सांप लड़ा है इसका। कैसा दादे, थाने ये लड़की कहां मांगी थी? दादे क्या ले दो इस बात बते, हमारी लड़की ठीक कर दे। नहीं, मेरे को ये बताओ, ये लड़की कहां मांगी थी? कि बागड़ देश में। फिर उसी का एक सांप आया, उसी ने काटा, उसी की ऊपरी का सांप, उसके नाम का वादा करो, जब लड़की ठीक होगी। पीर के नाम का वादा दरवे दिया। अरे इब तो आया एक सांप पीर का, और कल्ले कल्ले घर में सांप बाढ़ देगा पीर, जो उसके नाम पर मत्था ना टेक्या। तक्षी नाग ने वादा दरवा दिया। अरे पैर के गोठे पे मूर्ख धर का सारा जहर खींच दिया। सोना सीरियल राम राम कह के बैठी होगी। क्या करे राजे महाराजे, ये पक्का गारडू जिसने हमारी लड़की ठीक कर दी। ओ दादे कहां रहा तो? कि बड़ी कांसी जी। आहा दादे, जो तो पीछा दादी है, फिर तो ठीक है, नहीं यही पराड़ा कर दे। तुम्हें रंग महल बनाया का यही दे, चांदी सोने का दान करांगे। तक्षी ना करा, मैं ऐसी चीजा मैंने लालच करता, मन ने जुड़ता है। देखिए भाई, तक्षी नाग ने दोबारा फिर अपना वार करया। ओ भाई, पीर क्या कह रहा? पीर ये नहीं मानता, पहला ब्याह की चिट्ठी लिख दो। ब्याह की चिट्ठी लिखवाई। अरे देखिए भाई, लिखवा का चिट्ठी पल्ले में पै दी। तक्षी नाग देखी ब्राह्मण बना हुआ, संभाले से खांदा जा रहा, चिट्ठी लेकर जा रहा। अरे राजे महाराजे क्या करे, ये पंडित सिरा नहीं लगने का, मर जाएगा रास्ते में। तक्षी नाग ने शहर से दूर जाकर रूप बदल लिया, मट्टी रंग का पंछी बन गया। मट्टी रंग का पंछी बनका, पंछी की क्या लिखा चिट्ठी के ऊपर कि हम तो कह रहे कि 7 रोज का ब्याह, जो थम ये भी कहांगे आज आ जल्दी आ जाएगा पीर ब्याह। चिट्ठी राजे महाराजा के बीच में छोड़ दी, और राजे महाराजा ने जिस टाइम चिट्ठी देखी, वो तेरा जिसके एक सांप ने इतना काम कर दिया, वो तो जरूर ब्याहने के लिए आ जाएगा, चलो ब्याह की तैयारी कर दो। अब तक्षी नाग देखे लेगा चिट्ठी एक गुरु की टिल्ले में, कैसे हमारे भाई कैसे सोते हो मैं ना पापे तेरी नागत बजगी दुनिया में जय जयकारी मेरे नागा वाले दुनिया में होना जय जयकारी अरे जो तनो मानाल पीर मेरे सोही भाड़े बाबा मनी की नजारा मना दे बोरिया ना तो बड़े
गीत गाता मेरा पूरी हाथी हाथी और दक्षिणा गया पे भाइयों जाकियो चिट्ठी लेका चल करो बना के बाकी वाले बदल आया हाजी और गगने समान मनाने दाढ़ी भी लगेगी लाभ दे कच्ची बिना दिने दाढ़ी लगेगी गगने समान हाजी और चल रहा करो देश तेरा चल मेरा हाथ आगे मतो गया था और बापे गोरखनाथ के किले माँ चलकार बाबा विरोधो गुरु की लगती दक्षिणा गे शीश नवरा बाबा नाथी आपने बातों बाबा और गुरु मनाया गजबी आगे तेरा हमारी तेरा हमारी और भगवान बारा गुरु तेरा सियान पाया तेरा बड़े पत्नी बड़ी और तेरे तेरे बारे के गुरु जी जय जयकार तेरा बड़े भगते बड़े जय जयकार सुन ले गुरु जी ने मेरी तो सुन ले सुन ले बाबा जी बड़ा बड़े बातें सुन ले आहलत ने तोल मेरे को बाबा जी न काम नाले बिजदा आहल मैं तोला बाबरे के नारे के चिट्ठी लखवा का आया हम तेरा बारे काल मछल मनानो खबरायो कर दे मेरी बात ओ मेरे बाबा जय
माता को तो तकलीफी साते रोज का गुरु जी गुरु जी आपे मेरे बाबा गोरखनाथ बोला रे बेटा बाबे गोरखनाथ की बात मान लिया और दादर वाले पीर का तो ध्यान रखा रहा जग से रहने में दरबार बना के झंडे झुलाने और झंडे के ऊपर फरने के ऊपर तस्वीर होगी। देखिए भाई बाबे के झंडे के ऊपर भी दक्षिण की तस्वीर होती है। किसी ने बता दिया था जाले नाम इतना पीर का नाम भी रहा था जिन्हें आसमान में इतना ही तेरा नाम रहेगा। बाबा गोरखनाथ लायो तो किले से न चल काल बाछ में माता में अपने लपेटे किसो को जाती जारी हमारे राम बाबा जी देखिए मनी माजरा काल का गद्दी की जाए जयकार सारी संगत सारे सेवादारा के नाम से मनी माजरा काल का गद्दी के नाम से और पीर महाराज के नाम से याद शक्ति दुर्गा काल के नाम से हमारी पीर बाबा जी गुरुगद्दी की लाज रखी जाए जयकार दरबार आए सुन ले बाछल बेटे सुन ले मारो देश दुकान से भी कथा बांधो पूरा यहाँ होगा कन्या का दानियो तो मन जोर होगा मेरे राम बाबे ने यहाँ पर साथ दिया था मनी माया काल का के जय जयकार होगी देना देने कथा भी गाई अभिषेक भाई ने होरी कोट में कन्या का दान पीर मेरा मन झूर कर रहा
आजा मेरे राम राम टींगने वाले पीर ने साथे दिया माता मेरे साथे दिया सच्चे दरबार की जय। जयकारा मणि माजरा काल का गद्दी का दरबार की जय।